हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो नीट लेवल अप 2026 में समर्पण बैच में आज बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो लास्ट सेशन में डीएनए की स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो एडजेसेंट डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स कितनी होती है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम भी आप कह सकते हैं। अब अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे इकोलाई जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो वहां पर जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स है वो होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶। तो इसके डीएनए की टोटल लेंथ हो जाती है बच्चों 1.36 मिलीमीटर, 1.36 मिलीमीटर। जबकि ह्यूमन बींग्स में जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स, वहां पे बताओ, अगर आपको आइडिया है तो बताओ कितने बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स इन ह्यूमन जीनोम, ठीक है। और लेंथ हो जाती है डिप्लॉइड सेल की, लेंथ ऑफ डिप्लॉइड सेल बिकम्स 2.2 मीटर। तो जो ये बहुत लार्ज साइज या लार्ज अमाउंट का डीएनए है, वो एक स्मॉल से एरिया में कैसे अकोमोडेट हो जाता है। अगर आपको पता हो, ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यूक्लियस है सेल का, उसका साइज होता है 5 म्यूमीटर। अब न्यूक्लियस 5 म्यूमीटर का है, लेंथ हो गई 2.2 मीटर। तो इतना लार्ज साइज का जो डीएनए है, कोई छोटे से सेल में कैसे एडजस्ट हो जाता है? वो कैसे हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के थ्रू हो सकता है ना। कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के थ्रू। हम घरों में देखते हैं ना कि कोई बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, या एक सिंपल सा पेपर ले लो, आप उसको फोल्ड करते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है, और फोल्ड करते हैं तो और साइज छोटा हो जाता है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह फोल्डिंग या पैकेजिंग के थ्रू वो स्मॉल साइज में अकोमोडेट किया जाता है। और वो कॉम्पैक्टेशन क्यों होती है? क्योंकि डीएनए का जो नेचर है बेटा, डीएनए का नेचर होता है एसिडिक। डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। बहुत सारे जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, उसकी प्रेजेंस की वजह से डीएनए कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। क्लियर है ये बात? तो फोल्डिंग और अटैचमेंट इस डीएनए का विद बेसिक प्रोटीन, ये एसिडिक है। अब ये डीएनए अगर बेसिक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए और उसके साथ साथ फोल्डिंग भी हो जाए, तो उसको हम इजिली कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो जो बेसिक प्रोटीन्स हैं, उनको क्या कहते हैं? ये बेसिक प्रोटीन्स कहलाते हैं नॉन हिस्टोन। दीज बेसिक प्रोटीन्स आर कॉल्ड नॉन हिस्टोन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में इनको क्या कह देते हैं हम? हिस्टोन प्रोटीन्स। क्लियर है? चलिए, तो अब आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे इकोलाई है, वहां पे क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो जो डीएनए है वो स्कैटर्ड नहीं होता, या होता है? स्कैटर्ड होता है, ठीक है। स्कैटर्ड इन द सेंस कि क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियोइड। तो जो इरेगुलरली अरेंज्ड न्यूक्लियस है, वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो स्कैटर्ड नहीं है, बट एक पर्टिकुलर शेप में भी नहीं है। और ये डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, मैंने आपको बताया। तो ये कैसे हेल्ड होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स न्यूक्लियोइड बना देंगे। तो जो यूकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, वहां पे जो कॉम्पैक्टनेस होगी वो किसकी वजह से होगी? ड्यू टू न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ड्यू टू न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। और उन न्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स को हम क्या कह रहे हैं? शॉर्ट में हम क्या कह देंगे? NAP, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। क्लियर है बच्चों? ठीक। डीएनए पॉजिटिवली चार्ज था या नेगेटिवली? डीएनए था नेगेटिवली चार्ज। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है? मैंने अभी आपको बताया,
एसिडिक है, ठीक है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो है हमारे पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोइड बना देते हैं, दे फॉर्म्स न्यूक्लियोइड। और डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड, डीएनए is organized in the form of large loops, in form of large loops, और इन लार्ज लूप्स को कौन हेल्ड करता है? हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो इन दिस वे पैकेजिंग अकर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल। सिंपल होता है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टनेस नहीं होती। क्लियर? लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें या यूकैरियोट्स की बात करें, तो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो डीएनए पैकेजिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। वहां पे कौन से थे? नॉन हिस्टोन्स उनको कहते थे। ये हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं। यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड मेनली होते हैं, जैसे लाइसिन, अर्जिनिन, और ये चार की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, चार पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 4 पेयर्स। वो 4 पेयर मिलके क्या बनाते हैं? देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये 4 पेयर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टोन्स 5 टाइप के, उसमें से 4 H2A, H2B, H3 एंड H4 ये पेयर्स में होते हैं। तो कितने हो गए? 8। तो इसको क्या कह देते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। किसका ऑक्टामर? हिस्टोन का ऑक्टामर। जो 5th वन है H1, ये साइड वाइज प्रेजेंट होता है। H1 साइड वाइज प्रेजेंट होता है। ये ऑक्टामर न्यू बॉडी भी कहलाता है, याद रखना आप इसको, न्यू बॉडी भी कहते हैं, या कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। इट इज कॉल्ड कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक। अब ये पूरी स्ट्रक्चर, 4 पेयर तो ऑक्टामर, H2A, H2B, H3, H4 और H1 मिलके इसको हम अब कह देते हैं न्यूक्लियोसोम। जिसकी कोर कौन बना रहा है? ध्यान रखना है, कोर किसने बनाई? ऑक्टामर ने, न्यू बॉडी ने। अब 200 बेस पेयर्स, डीएनए के 200 बेस पेयर्स 1.75 टन बनाते हैं, 1.75 टन बनाते हैं इन लेफ्ट हैंड। कि लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होगी कोयलिंग या रैपिंग, ठीक है। तो इट गिव्स अ बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस, इट गिव्स अ बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। ये वाली स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, वो इस स्टोन के ऑक्टामर के, स्टोन ऑक्टामर जिसको हम न्यू बॉडी कह रहे हैं, क्या बना देगा? वो न्यूक्लियोसोम बना देगा। वो क्या बना देगा? न्यूक्लियोसोम। देखो कोर ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल किसने बनाई? H2A, H2B, H3 एंड H4, और साइड वाइज कौन हो गया? H1। तो कोर तो इन चारों ने बना दी, ये पूरा मिलके क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। H2A, H2B, H2, H3 एंड H4, और ये H1 स्टोन है। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो आप, कोई समस्या है तो बताओ। नहीं है? चलिए, अब यहाँ पे मैं बता रहा था कौन से एमिनो एसिड्स थे। यहाँ पे बेसिक एमिनो एसिड्स थे। बेसिक में कौन कौन से? मेन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइसिन प्लस आर्जिनिन, ये मेनली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब ये दोनों क्या कैरी करते हैं? दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। डीएनए क्या था? नेगेटिवली चार्ज, डीएनए नेगेटिवली चार्ज था। बेसिक एमिनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज है, तो कॉम्पैक्टनेस हो गई ना। तो ये स्टोन्स प्लस डीएनए ये बना दे रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए, ये एक न्यूक्लियो N1 बोल देता हूं मैं इसको, ये न्यूक्लियोसोम 2 हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ने के लिए जो डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज लिंकर डीएनए, दैट इज नोन एज लिंकर डीएनए, ठीक है। तो लिंकर डीएनए के साथ इसको क्या कह देते हैं? लिंकर डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम्स इज नोन एज क्रोमेटोसोम। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? क्रोमेटोसोम कह देते हैं। तो ये बीड ऑन स्ट्रिंग अब आपको समझ में आ गई होगी।
है ना। अब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 200 बेस पेयर होते हैं, एक न्यूक्लियोसोम में 1.75 टन बनाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने बनेंगे बताओ, कि 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स हैं। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है, तो 3.3 इंटू 10⁷ न्यूक्लियोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम डीएनए की। अब देखो, आपको अब पता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स डिप्लॉयड सेल में कितने हैं, लेंथ आपको पता है डीएनए की, तो लेंथ कैसे निकालोगे, कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स, तो 2.2 मीटर आ गई। इकोलाई में मैंने अभी आपको बताया था, वहां पे बेस पेयर्स हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इक्वल टू लेंथ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स। तो इस तरह से लेंथ ऑफ डीएनए आप निकाल सकते हो, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स। क्लियर है बच्चों। अब और कॉम्पैक्टनेस कैसे बढ़ती है, और कैसे फोल्डिंग होती है, कि अभी भी काफी लार्ज साइज है इसका, तो अब और कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगी, कि जो बीड ऑन स्ट्रिंग एक्सपीरियंस है, बीडेड स्ट्रिंग जो स्ट्रक्चर है, बीडेड स्ट्रिंग और कोयल होगी, इट गेट्स कोइल्ड फर्दर टू फॉर्म ए सिलेंड्रिकल कोयल, एक सिलेंड्रिकल कोयल बना देगी, एंड दैट सिलेंड्रिकल कोयल इज नोन एज सोलेनोइड। अब एक और नया नाम आ गया, नई स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज कॉल्ड सोलेनोइड। In one solenoid, 6 nucleosomes are found. 6 nucleosomes are present in one solenoid. ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम अप्रोक्सीमेटली होता है 10 नैनोमीटर थिकनेस का, 10 नैनोमीटर थिकनेस का क्या था, न्यूक्लियोसोम था। और सोलेनोइड की थिकनेस कितनी हो जाती है, नियरली 30 नैनोमीटर, इसकी हो गई 30 नैनोमीटर। ठीक है। सोलेनोइड रिप्रेजेंट करता है यूक्रोमेटिन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स यूक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन क्या होता है, ये भी आपको बताएंगे जी, क्या होता है यूक्रोमेटिन, अभी आगे आपको याद की यूक्रोमेटिन है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं क्या होता है यूक्रोमेटिन। तो अब मैंने क्या बताया, कि न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स बना देता है, जिससे क्रोमेटिन बनता है, और क्रोमेटिन इज थ्रेड लाइक स्टेन बॉडी विच गिव्स बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। ठीक, बीड ऑन स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस। अब इसमें एक और जोड़ दे, मान लो 5 तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक और अगर हम ऐड कर दें 6, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सोलेनोइड। ठीक, फर्दर कॉइल के बाद सॉरी सोलेनोइड बन जाएगा। ठीक है। अब यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। चलो, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड जो डीएनए है, ठीक ना, लूजली पैक्ड जो है इन फॉर्म ऑफ लूप, वो क्या कहलाता है, यूक्रोमेटिन। ठीक है। जबकि डेंसली पैक्ड या डार्कली स्टैंड, डेंसली पैक्ड या डार्कली स्टैंड जो कहलाता है, वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो अभी पहले क्या बना, न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम कितना था, नियरली 10 नैनोमीटर। न्यूक्लियोसोम से क्या बन गया, फर्दर सोलिनोइड, और कॉम्पैक्टनेस बढ़ गई 30 नैनोमीटर। अब इट गिव राइज टू मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, कंडेंसेशन के बाद ये क्या बना देगा, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड की लेंथ होती है नियरली 700 नैनोमीटर। अब हमें पता है एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो मेटाफेज स्टेज पे, जो कि बेस्ट स्टेज है टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो कितना डायमीटर हो जाएगा, 1400 नैनोमीटर। तो 10 नैनोमीटर से 1400 नैनोमीटर तक हम पहुंच गए। क्लियर है बच्चों। देखो, क्रोमेटिन पैक हुआ, क्रोमेटिन फाइबर बन गए, फर्दर कंडेंसेशन हो गई, मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम बन गए। ठीक, तो पहले हमने शुरू किया कहां से, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसका डायमीटर कितना था, 2 नैनोमीटर। इसके बाद न्यूक्लियोसोम बन गया नियरली 10 नैनोमीटर, फिर सोलिनोइड बन गया नियरली 30 नैनोमीटर, उसके बाद क्रोमेटिन फाइबर्स बन गए 300 नैनोमीटर, फिर एक क्रोमेटिड
700 नैनोमीटर, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, तो 1400 नैनोमीटर एट मेटाफेज स्टेज, एंटायर माइटोटिक क्रोमोसोम की बात। ठीक, अब जो हाई लेवल की जो पैकेजिंग है, इट रिक्वायर्स नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स ऑल्सो। नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स क्या होते हैं, जिसको एनएचसी कह रहे हैं हम, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन या एनएचसी प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो पैकेजिंग है क्रोमेटिन की हाई लेवल पे, वहां पे स्पेशल लेवल के प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिनको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ये किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ ए न्यूक्लियस, कि अगर लाइटली स्टेन्ड है, लाइटली स्टेन्ड है तो यूक्रोमेटिन, अभी मैंने आपको बताया था, और डार्कली स्टेन्ड है तो, डार्कली स्टेन्ड है तो हेट्रोक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, ये फंक्शनल डीएनए होता है, ये जंक डीएनए कहलाता है, इट इज नोन एज जंक डीएनए, फंक्शनल एंड जंक डीएनए। ठीक है, तो यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड, ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव, लाइटली स्टेन्ड तो फंक्शनल हो गया ये डीएनए, और हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड है, इनएक्टिव रीजन है, डार्क स्टेन है, इसलिए इसको जंक डीएनए कहा जाता है। तो बच्चों ये था रिगार्डिंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, चाहे वो प्रोकैरियोट की बात करें, चाहे हम वो यूकैरियोटिक सेल की बात करें, दोनों में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से पैकेजिंग होती है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, आपको सिंपल सीक्वेंस याद रखनी है, क्या, ओक्टामर, ओक्टामर में क्या था, ओक्टामर में H2A, H2B, H3, H4, ये तो कोर बना रहे थे, प्लस साइड में क्या था, H1, तो ये बन गया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कहां से आया, 2 नैनोमीटर के डीएनए से, ये हो गया 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर का सोलिनोइड बन गया, सोलिनोइड की कॉम्पैक्टनेस बढ़ी, यहाँ पे 6 न्यूक्लियोसोम आ गए, सोलिनोइड से क्या बन गया, क्रोमेटिन फाइबर बन गया, क्रोमेटिन फाइबर लगभग सुपर कोइलिंग के थ्रू 300 नैनोमीटर, फिर वहां से क्या बन गया, कॉम्पैक्टनेस हुई, क्रोमेटिड बन गया 700 नैनोमीटर, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, मेटाफेज स्टेज पे 1400 नैनोमीटर। ठीक, सो दिस इज द सीक्वेंस। फिर भी अगर कोई समस्या है, कोई इपट है, कोई किंतु परंतु है, तो हमेशा की तरह आपको अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनीति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है बच्चों। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करो, सबसे पहले सब्सक्राइब करके इसको लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि फ्री कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल या डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, स्टे ट्यून टू बायोनीति आरआरजी, योर स्टडी डेस्टिनेशन, जहां पे सब कुछ फ्री है, टेस्ट सीरीज, संकल्प समर्पण बैच, मेंटोरिंग। गुड लक, सी यू सून, कीप स्टडिंग।